नमस्कार फ्रेंड्स। ये डरने की बात नहीं है। मैं कोई फाइनेंशियल्स या चार्ट डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि ब्राइटकॉम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं और बहुत सारे वो सवाल पूछ रहे हैं जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर, डिफरेंट डिफरेंट फॉरम्स में, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर, कमेंट्स में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वो लोग ये पूछते हैं, उनको ये डर है कि इस कंपनी में आखिर हो क्या रहा है, इसका शेयर इतना क्यों गिर रहा है, और जो चीज़ें हैं कंपनी डिस्क्लोज क्यों नहीं करती है, कंपनी इतना चीज़ों को छिपाती क्यों है, और कंपनी की जो कमिटमेंट है, जो उसकी बातें हैं, उसमें कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है, कंपनी के बिजनेस में कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है, कंपनी के बिजनेस का ऑडिट का क्या सीन है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या सीन है। बहुत सारे सवाल इन्वेस्टर्स पूछते हैं। लेकिन मैं आज फाइनेंशियल्स और चार्ट के बारे में कोई बात नहीं करने जाऊँगा। मैं आज बात करूँगा एक इस टाइप की अप्रोच की कि जिसमें एक आम इंसान, एक आम रिटेल इन्वेस्टर खुद कंपनी इस टाइप की सिचुएशन में खुद से एनालाइज कर सकता है और देख सकता है कि कंपनी रियल में है क्या, कंपनी में कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा इसकी ट्रांसक्रिप्ट पर। ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, आपको पता है। तो आप क्या एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी जो कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है, जो क्वार्टरली एक कॉन्फ्रेंस कॉल इनको करनी होती है हर एक कंपनी को, उस कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट को वैसे तो मैंडेटरी नहीं है पब्लिश करना, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां उसको पब्लिश करती हैं। लेकिन देखिए, इस कंपनी ने कहीं भी इसको पब्लिश नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन पब्लिश नहीं करता है, जो चीज़ें छिपाना चाहेगा। लास्ट जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है वो 2016 की है, और तब इस कंपनी का नाम लाइकॉस इंटरनेट था। तो उस टाइम की एक ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है। चलिए, मैं इनकी एक बार वेबसाइट पर आ गया हूँ, ब्राइटकॉम ग्रुप की, और यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ कि ट्रांसक्रिप्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जून की ट्रांसक्रिप्ट आपको दिखा रहा है, उससे पहले की ट्रांसक्रिप्ट बहुत पुरानी है सब, और जून की यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट है आपके सामने, ये देखिए। चलिए, इस जून वाली ट्रांसक्रिप्ट को मैं खोलने की कोशिश करूंगा। ये नहीं खुलेगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ट्राई कर चुका हूँ। ये नहीं खुलती क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं आपके सामने, ठीक है। पुरानी जो भी ट्रांसक्रिप्ट है वो खुल जाएंगी, लेकिन ये वाली नहीं खुलेगी। पुरानी जो है वो सब लाइकॉस इंटरनेट के टाइम की है। तो क्या आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड नहीं कर रही है अपनी वेबसाइट पर, और ना ही किसी दूसरी फोरम में? तो जरूर आप समझ सकते हैं कि दाल में कुछ काला है। तो ये एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट है यहाँ पर इनकी, शायद जून की है। ये मैं नहीं कह सकता कब की है क्योंकि इसकी आवाज़ क्लियर नहीं है। तो मैं आपको ये ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर सुनवा देता हूँ। मैंने ये पहले ही, ये आपको यहाँ पर प्ले में करूँगा तो नहीं हो पाएगी, मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसको यहाँ से, और मैं अब इसको डाउनलोड करके अभी प्ले करने जा रहा हूँ। तो आप सुन सकते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है। तो सुना आपने, इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि जिस क्वालिटी के ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें एक भी वर्ड, एक भी शब्द उनका समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी से ये उम्मीद करेंगे कि वो इस टाइप की ट्रांसक्रिप्ट, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट अपने वेबसाइट पर डालें? जी नहीं। चलिए और कोई देख लेते हैं। जब आप इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो आपको देखिए इनके कुछ प्रोडक्ट दिखेंगे यहाँ पर, वोलो एमपी, ब्राइटकॉम मीडिया, कंज्यूमर प्रोडक्ट, डायोमो। अब मैं क्या करता हूँ, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको नेट पर सर्च करते हैं। चलिए, पहले मैं करता हूँ वोलो एमपी को। ये वाला जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये मेन प्रोडक्ट होगा, और ये वाला जो है इनका ब्राइटकॉम मीडिया, जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है, और ये एक दूसरा इनका प्रोडक्ट है, काफ़ी मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर स्क्रीनर वालों ने भी, यहाँ पर स्क्रीनर की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। ये देखिए वोलोम्प। तो मैं इसको गूगल पर सर्च करता हूँ वोलोम्प को। चलिए, ये एक ध्यान रहे, जब भी हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। देख रहे हैं इसकी वेबसाइट की कंडीशन, ये ऐसी वेबसाइट है जिस टाइप की वेबसाइट $5 में ये फाइवर पे बनती है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जानते हो कि वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल बेसिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर एक शौकिया तौर पर लोग वेबसाइट बनाते हैं, या कहिए कि बहुत जो बेसिक बिजनेसेस हैं, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट हुआ या कोई योगा टीचर है, उस टाइप की जो वेबसाइट बनती है वो वर्डप्रेस पर बनती हैं। लेकिन आप देखें कि वोलोम्प एक इतना बड़ा एक प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का, उसकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस पर बनी हुई है। तो ये एक वर्डप्रेस पर जो वेबसाइट बनती है उसको चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, WP थीम डिटेक्टर। इसमें आप कंपनी का एड्रेस डालिए और ये उसको चेक करके बता देगा कि ये कंपनी वर्डप्रेस पर बनी है नहीं है। देखिए, वोलोम्प यूजेस दिस थीम, ये एसेंडो थीम यूज कर रही है वर्डप्रेस की। और ये देखिए, ये बहुत ही बेसिक थीम है इवन, और इसका जो है, इसको देख लेते हैं थीम कितने की मिलती है। ये शायद $40-50 की मिलती है, हो सकता है फ्री भी हो। तो ये वही $50-60 की रेंज की थीम होती है, उस सब को यूज़ कर रही है। तो एक बच्चों वाले जो एक स्टाइल होता है वेबसाइट का, वो वाले स्टाइल में वेबसाइट बनी हुई है इनकी वोलोम्प की। तो चलिए यहाँ पर इनका जाइए सर्विसेज पर चलते हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए, जो भी कंपनी फेक होगी वो बहुत ही वेग बातें करती है।
तो आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, ये कंपनी क्या करती है, आईपी एड्रेस का मैनेजमेंट करती है। आप इनकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं कंपनी की, किस टाइप से कंपनी बना रही है, कहीं पे आपको स्टार्ट समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्टार्टिंग है, क्या प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है और क्या इसमें कहना चाह रहे हैं। हेलो मेलिंग फ्रीडम, Volomp now offers Volo AIO all-in-one IP address management and nurturing service to get new mailers over the hump। ठीक है, IP space already on point। ओके, Volomp Bronze, Silver, sign up, customization, no need to spend time hunting down hiring employees। ठीक है, मैं इसमें और देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे कुछ इनसे डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ उनकी वेबसाइट पर, आप इनकी वेबसाइट देखकर ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या चल रहा है। देखिए इनका जो ब्लॉग है, एक अच्छी जो कंपनी होती है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो मैं फिर से कहूँगा उनके ब्लॉग्स रेगुलर अपडेट होते हैं। तो इनका लास्ट ब्लॉग अपडेट हुआ है जून 21 में, तो जून 21 के बाद इस कंपनी ने अपना ब्लॉग ही अपडेट नहीं किया है जिसमें कि आर्टिकल्स डालते हैं। हालांकि कुछ आर्टिकल्स पहले डाले हुए हैं, उनकी भी मैं नहीं कह सकता कि वो किस क्वालिटी के आर्टिकल्स हैं, लेकिन लास्ट इनका आर्टिकल जो है जून 21 का आर्टिकल है। एक सीमेंट कंपनी होती है तो मैं समझ सकता था कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का जो मेजर एसेट्स है वो उसके डिजिटल एसेट्स ही होते हैं, उनकी वेबसाइट, उनकी सोशल मीडिया। अगर वो भी नई कंपनी एक्टिव है वहां पर भी, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा होगा। चलिए इनका फेसबुक पेज ओपन कर लेते हैं। तो इनका फेसबुक पेज यहाँ पर खुल गया है, ये देखिए। देखिए इसमें सिर्फ 66 लाइक्स हैं। अरे मैंने एक फेसबुक पेज बनाया था उसमें 1000 लाइक्स आ गए थे। और ये तो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खुद के लिए एक थोड़ी मार्केटिंग नहीं कर पा रही है, वो आप समझ सकते हैं कि उसके कस्टमर्स के लिए क्या मार्केटिंग करती होगी। देखिए इनका एक प्रोडक्ट है, ईमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट है। जब इस पेज को ही कोई विजिट नहीं कर रहा है तो आप एक समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट या ये कंपनी क्या ही बिजनेस करती होगी। और कंपनी की जो लास्ट पोस्ट है वो 2019 की है, 31 अक्टूबर 2019। 3 साल से 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, करीब करीब पूरे 3 साल हो गए हैं, अक्टूबर चल रहा है। 3 साल से दूसरी पोस्ट ही नहीं डाली इन्होंने उसके बाद। तो आप ये देखिए, इस कंपनी ने आज तक पोस्ट ही नहीं डाली है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी में कोई एक्टिविटी नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट बंद है। और इनका फेसबुक पेज भी कोई मैनेज नहीं कर रहा है, और ना ही इनके पेज पर कोई लेटेस्ट एक्टिविटी दिखाई दे रही है। एड्रेस देखिए, कंपनी का एड्रेस देखिए, कंपनी का ईमेल एड्रेस देखिए। वाह, चलिए मेंशंस में कुछ नहीं है, सर्विसेज में कुछ नहीं है, सेंडिंग ईमेल्स डेली। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। फ़ोटोज़ के नाम पर 2-4 नकली फ़ोटोज़ नेट से उठाकर डाले हुए हैं, कंपनी का कोई फ़ोटो नहीं है, कंपनी से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब कंपनी पर। मजाक है कंपनी, ठीक है, आप भी देख सकते हैं अपने आप जाके। चलिए अब इनका ट्विटर हैंडल देख लेते हैं, ट्विटर पे क्या करामात कर रहे हैं। देखिए वोलोम्प के नीचे इन्होंने लास्ट जो ट्वीट किया है वो 2019 में किया है, और कहीं भी आप देखिए जब एक कंपनी होती है ना, अपने प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट, उसके फीचर्स, उसके अंदर की जो सिस्टम्स है वो डालती है, इसने कहीं भी नहीं डाला हुआ है। ऐसे ही इनका ही देखिए इन्होंने क्या डाला हुआ है, ये इसकी देख लेते हैं। ब्राइट क्रियो, पता नहीं किसका है ये। शिप कोड दैट इज सिक्योर्ड बाय डिफॉल्ट। चलिए ये तो कोई ऐड है, ओह सॉरी, ये कोई ऐड है, इसको नहीं करते हैं। प्रमोटेड लिखा हुआ ये ऐड है, ये इनका नहीं है। तो लास्ट आप ट्वीट्स इनका देख सकते हैं, 2019 का ट्वीट है, और मे भी शायद एक ही ट्वीट है आई थिंक। अच्छा 1-2 ट्वीट और है, टच अप ऑन पॉइंटिंग, ठीक है, 2-3 ट्वीट डाले हुए इन्होंने, कोई बात नहीं। देखिए कि ये सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन इनके प्रोफाइल जो है सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे है, ना ही इनका यूट्यूब पर कोई प्रोफाइल है, ना ही इंस्टाग्राम या बाकी जो नेटवर्क्स होते हैं, रेडिट, कहीं भी इनका वो नहीं है। चलिए लिंक्डइन पर देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। लिंक्डइन पर इन्होंने, मुझे नहीं लगता आज तक कोई पोस्ट डाली होगी लिंक्डइन पर। देखिए कोई पोस्ट नहीं डाली लिंक्डइन पर, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लिंक्डइन पर कोई पोस्ट नहीं डाली हुई, सिर्फ प्रोफाइल बनाकर छोड़ दिया। सी ऑल 2 एम्प्लॉइज ऑन लिंक्डइन, मतलब इनके 2 ही एम्प्लॉय यहाँ पर शो कर रहा है वोलोम्प के। और लिंक्डइन एक बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही करेक्ट डाटा देने वाली कंपनी है, जहाँ पर कि रियल वेरिफिकेशन के बाद ही आप उसमें प्रॉपर्ली ज्वाइन कर सकते हैं। और एक पेड सर्विस होती है लिंक्डइन का अकाउंट जनरली, इसमें फ्री में तो कोई फीचर नहीं होते हैं। जनरली इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही लोग लिंक्डइन में अकाउंट बनाते हैं, और ये प्रोफेशनल्स के लिए है, और इसमें सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इनके बाकी प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि चलिए इनका अगला प्रोडक्ट देख लेते हैं। अगला प्रोडक्ट का ब्राइटकॉम मीडिया ही देख लेते हैं। चलिए
ब्राइटकॉम, टेक सॉल्यूशन कंपनी। चलिए ब्राइटकॉम में देखते हैं क्या है आगे जाके। ये देखिए ब्राइटकॉम की वेबसाइट है, ठीक है। ये ब्राइटकॉम ग्रुप की वेबसाइट नहीं है, इनके प्रोडक्ट ब्राइटकॉम की वेबसाइट है, ध्यान रहे। मैं ये ब्राइटकॉम इंडिया की वेबसाइट नहीं देख रहा हूँ, जिसमें कि जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो इनकी जो लिस्टेड कंपनी है उसकी वेबसाइट नहीं है। ये इनके प्रोडक्ट ब्राइटकॉम की वेबसाइट है, जो कि इजराइल बेसिक शायद कंपनी है। तो देखिए इस पर भी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इनके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इनकी हम से कैसे इनके सर्विसेज ले सकते हैं। और इसमें भी आप इनका ब्लॉग देख लीजिए, लास्ट इन्होंने कब डाला है। आप मान सकते हैं कि ब्राइटकॉम का मेन प्रोडक्ट है और लास्ट इनका है 2 नवंबर 2021 का ब्लॉग है अपडेट। ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो कि इंडिया में इतना कई सौ करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का क्लेम कर रही है, उनका जो मेन प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी वेबसाइट पर लास्ट ब्लॉग 2 नवंबर 2021 का है। और उसमें भी जो बातें हो रही हैं बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हो रही हैं यहाँ पर। इसमें कोई ऐसी आप इस टाइप की बातें तो इवन जो बहुत बेसिक ब्लॉग होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वहाँ पर होती हैं। और मुश्किल से इन्होंने इसमें भी बहुत बेसिक थी इन्होंने यूज़ की है। चलिए इसका फेसबुक पेज ओपन कर लेते हैं। तो इनका फेसबुक पेज ओपन हो गया यहाँ पे। तो ध्यान रहे ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जो कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और इन सब से डील करती है और अपने कस्टमर्स के लिए कस्टमर कलेक्ट करती है। तो इनके खुद के प्रोफाइल, खुद के फेसबुक पेज में 2500 लाइक हैं, सिर्फ 2500 लाइक। लास्ट इन्होंने जो पोस्ट डाली है देखिए, उसमें आप देख रहे होंगे कि ये इनके एम्प्लॉयज़ की फ़ोटो है, ठीक है। तो क्या ये इनके एम्प्लॉयज़ की फ़ोटो है, आप ये जानना चाहेंगे? चलिए बता देता हूँ। आप इसको ओपन कर लीजिए इमेज को। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए BCG लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हाँ इनके एम्प्लॉय की ही फोटो है, BCG लिखा हुआ है, ब्राइटकॉम ग्रुप। ओके चलिए BCG दिखा देता हूँ आपको। BCG क्या है? BCG वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है। BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जिसका नाम इनके नाम से मैच करता है और उसका ये फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। तो ये उनका आई कार्ड है, उनका उस कंपनी का आई कार्ड है ये BCG का। तो BCG का फेसबुक पेज देख लेते हैं। चलिए BCG में क्या हो रहा है। BCG तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है एक्चुअली। तो चलिए इसका तो देख के क्या करेंगे हम लोग। तो आपने देख लिया होगा BCG का जो फॉन्ट का स्टाइल है, यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखा हुआ BCG सी इस तरह से लिखा हुआ है, G में कनेक्ट हो रहा है। सेम देखिए यहाँ पर BCG सेम लिखा हुआ है, साथ में देखिए क्या लिखा हुआ BCG का, छोटा छोटा दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप तो नहीं है। बोस्टन, फिर बीच में कंसल्टिंग लंबा सा लिखा और फिर नीचे ग्रुप लिखा। तो सभी एम्प्लॉइज ब्राइटकॉम ग्रुप के नहीं है, BCG के हैं। और यहाँ पर ये भाई साहब इन्होंने अपने उस पर पोस्ट डाली हुई अपने एम्प्लॉइज की, ठीक है। चलिए कमाल की बात है भाई। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, व्हाट ए ग्रेट डे हियर एट DMEXCO, मतलब DMEXCO कोई कंपनी है शायद, DMEXCO। वहाँ पर ये लोग गए होंगे मिलने के लिए। DMEXCO डिजिटल मार्केटिंग एक्सपोजिशन, अच्छा, एंड कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फ्रेंस, कुछ प्रोग्राम था ये, वहाँ पर ये लोग गए होंगे जरूर, डेफिनेटली। ठीक है, गए, अच्छी बात है, लेकिन ये गए ही नहीं। रियलिटी तो ये है ना, ये लोग गए ही नहीं। इन्होंने बोस्टन कंसल्टिंग की फोटो डाली हुई है, देखिए कमाल है यार। सभी में देखिए ये इनके एम्प्लॉयज़ की फोटो है, तीनों दिखाना चाह रहे हैं, मतलब है नहीं, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ की फोटो है। और यहाँ पर इन्होंने भाई साहब ने BCG के एम्प्लॉयज़ की फ़ोटो डाली, अपने एम्प्लॉयज़ दिखा के। सभी फोटोज़ में देखिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़। वाह वाह BCG। और एक और देखिए, आपको कमाल की बात दिखाऊं। जब मैं देखिए इस इमेज को जूम करता हूं तो मुझे इसको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बोस्टन कंसल्टिंग को इन्होंने एक्चुअली इसको मिरर इमेज कर दिया उल्टा, देखिए, इसलिए आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। चलिए तो ये बात नहीं, आपको दिखाई होगा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप आई कार्ड। देख रहे हैं सेम लोग, कोई बात नहीं। और देखिए आप इसमें देखिए कमाल की बात है कि इस कंपनी, इस पेज पे बाकी ज़्यादा लोगों की फोटो नहीं है। इससे पहले इन्होंने देखिए 1-2 दिन पहले भी एक इमेज डाली थी कि हम आ रहे हैं, मतलब ये लिखा है, क्या लिखा है, DMEXCO हियर वी गो, मतलब DMEXCO वी आर कमिंग, ठीक है, हम वी आर कमिंग, वी द एम्प्लॉय ऑफ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप आर कमिंग। ओके चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और बाकी आप इसकी पुरानी पोस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ खास नहीं डालते हैं लोग, कोई भी रियलिटी नहीं है, सब फेक इमेजेस। और देखिए लास्ट 1 जुलाई में पोस्ट आई थी, 1 अगस्त में आई, फिर
उसके बाद ये अगस्त का सितंबर में आई। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आप देखिए जिसका असेट्स ही डिजिटल है, जिसके प्लेटफॉर्म डिजिटल है, जो काम सारा डिजिटल कर रही है, उसके आप पेज पर एक्टिविटी देखिए। उससे पहले कुछ एम्प्लॉयज़ की इन्होंने फ़ोटो लगाई हुई है समर्स की। ठीक है जी, अच्छी बात है, समर नाइट। और देखिए कहीं भी आप इनके फ़ोटो देखेंगे ना, आपको ऑफिस की फ़ोटो नहीं दिखाई देंगे। ऑफिस की फ़ोटो अगर दिखाई देंगे तो उसमें कहीं भी ऑफिस की ब्रांडिंग या ऑफिस का स्टिकर या ऑफिस का बोर्ड आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं पूरा पेज देख चुका हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। चलिए और आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें आपको। देखिए ये तो आपने देख लिया होगा, ये कि इन्होंने ब्राइटकॉम का बैग दिखाया हुआ है और एम्प्लॉय को दे रहे हैं, और ये कोई लेकिन कहीं आपको रियल में कोई नहीं दिखेगा। इनके प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी यहाँ पे फेसबुक पेज पे, ना ही कोई डिस्कशन होगा प्रोडक्ट के बारे में, ना ही कोई इवेंट्स के बारे में, कोई अवार्ड के बारे में, कुछ इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। इनके फ़ोटोज़ आपने देख लीजिए, सारे इसी टाइप के फ़ोटोज़ डले हुए एम्प्लॉयज़ के, खेल रहे हैं और चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो अभी आप ये बताइए, कंपनी का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर सिर्फ जो है एम्प्लॉयज़ अपना खाने पीने के एम्प्लॉयज़ के फ़ोटो डले हुए हैं, कहीं भी कोई ऑफिस का फ़ोटो नहीं डला हुआ जहाँ पे आप कंपनी की ब्रांडिंग देख सकें। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए पहले तो एम्प्लॉयज़ की फ़ोटो भी कम ही डालते थे, अभी डालने शुरू किया उन्होंने। देखिए कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय खा रहे हैं, बर्गर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और उस टाइप की फ़ोटो। चलिए, क्योंकि वो सब नकली फ़ोटो है ना, इसलिए आपको ऑफिस की फ़ोटो दिखेंगे ही नहीं इसमें। मेंशंस, टीम, अबाउट में देखिए कैटेगरी एडवर्टाइजिंग, कॉन्टैक्ट इन्फो में, और इसमें चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। फेसबुक पेज पर इनका मैंने देख लिया, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस वही 2-4 पोस्ट डाली हुई है इन लोगों ने और थोड़े से इनके लाइक्स हैं। जबकि डिजिटल कंपनी जो कि दूसरों के लिए मार्केटिंग कर रही है, दूसरों के प्रोडक्ट सेल कर रही है, दूसरों के लिए सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कर रही है, उसके खुद के फॉलोअर्स, खुद के लाइक्स इतने हैं कि मतलब एक इंसान के इतने होते हैं। देखिए इनके ये ट्विटर है, इसमें लास्ट ट्वीट देखिए कब आया है, 25 अप्रैल, 18 अप्रैल। अब आप ये बताइए, एक इतनी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सिर्फ 1000 ट्वीट किए हैं आज तक और सिर्फ उनके साथ 3796 फॉलोअर्स हैं। और देखिए क्या वो लोग, यही फोटो उन्होंने यहाँ पर भी डाला है लगभग मिलते जुलते, ठीक है। और बहुत ही इनकी जो पोस्ट है बहुत वेग है, उसमें कोई प्रोडक्ट, कोई डिटेल्स, क्या कहना चाहते हैं कुछ क्लियर नहीं होता, बस जनरलाइजेशन है उसमें। और जो भी इनके एम्प्लॉयज़ की फोटो ली है, आप कहीं भी आपको कोई साइन बोर्ड, कोई आपको ब्राइटकॉम का ऑफिस का स्टिकर या ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब कंपनी है नहीं एक्चुअली में, वही बात है ना, कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ऑफिस की फोटो इनको क्लेम कर रहे हैं कि ऑफिस की फोटो है, ट्विटर पे डाली हुई है। क्या आपको लग रहा है कि ऑफिस की फोटो है ये ब्राइटकॉम की? क्योंकि कहीं भी ब्राइटकॉम का कोई ब्रांडिंग या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है आपको। चलिए इसको सर्च कर लेते हैं। ट्विटर ब्राइटकॉम नहीं, और कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इनके यहाँ पर कुछ फोटो डाली हुई हैं, लेकिन कहीं भी आपको ब्राइटकॉम का ऑफिस नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ब्राइटकॉम का ऑफिस नहीं दिखेगा बॉस, ब्राइटकॉम बस ऐसे ही फोटो वोटो डाले हुए, कुछ बनाए हुए कंप्यूटर से बनाए हुए फोटो डाले। किस तरह से एक कंपनी बेवकूफ़ बना रही है लोगों का। चलिए हमने काफ़ी कुछ देख लिया अभी, और इनकी वेबसाइट तो आपने देख ली होगी। ये तो ब्राइटकॉम की वेबसाइट, आपको कुछ नहीं दिखा इसमें, ठीक है। सब हवा में बातें हो रही हैं, पुराने ब्लॉग्स हैं, कोई फॉलोअर्स, कोई ट्वीट नहीं है, इमेजेस फर्जी हैं। ये वोलो एमपी का भी आपने हाल देख लिया, इनका जो मेन प्रोडक्ट है जो इनकी खुद की वेबसाइट पर शो किया गया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट जनरलाइजेशन, डायोमो, ये एक और प्रोडक्ट है। चलिए इसका भी देख लेते हैं, डायोमो क्या है। डायोमो स्पेनिश ट्रांसलेशन, डायोमो के नाम से कुछ अवेलेबल ही नहीं है इंटरनेट पर। ये देखिए DYOMO, डोइमो डिजिटल सर्विस, ओके। ये एक और वेबसाइट है इनकी, इसकी भी हालत मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है बॉस। इनका तो सोशल मीडिया पर ही नामो निशान नहीं है। डिजिटल सर्विसेज कंपनी है, लेकिन डिजिटल सर्विसेज कंपनी के पास ना फेसबुक पेज है, ना ट्विटर पेज है, ना ही इनका यूट्यूब पेज है। डिजिटल कंपनी के पास शायद कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, आई थिंक। बड़ी कमाल की बात है। इनकी बस डिविजन्स हैं, अबाउट अस है, श्रूड टीम, स्मार्ट स्ट्रेटजी, करते क्या हैं, इन्वेस्टर्स का बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं।
कोड रूम, साइटोपिया, डाटा वोल्ट, चलिए कमाल की बात है भाई, देख लिया ना। इनकी वेबसाइट के होम पेज पर ये प्रोडक्ट डला हुआ है जिसकी हालत ऐसी है। तो क्या कहें दोस्तों, अब आपको, आप खुद ही समझदार हैं, समझ गए होंगे इस कंपनी में प्रोडक्ट के बारे में या इनकी कुछ स्टडीज़, रिसर्च के स्टडीज़, इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्वेस्टर इन्फो पे क्लिक करिए, चलिए इन्फो देख लेते हैं इन्वेस्टर के बारे में जो इन्फो है। नोटिफिकेशंस, इन्वेस्टर के नोटिफिकेशन है लास्ट 2020 का है, 2 नोटिफिकेशन डाले हैं 2020 के। कमाल, देखिए कमाल है। कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने आपको दिखाई दी थी, शेयर होल्डिंग का हाल आपको पता ही है, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, एक मैंने बनाई थी। नोटिस एंड अपडेट्स देख लीजिए। चलिए, एक नोटिस इनका है अक्टूबर 2022 का है, उससे पहले अक्टूबर 2022 का है, और उससे पहले इनके कुछ नोटिस हैं। ओके, नोटिस डाले हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, नोटिस डाले हुए हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं। चलिए, इसका एक बार चार्ट आपको दिखाई देता हूँ, मैं मन नहीं कर रहा आपको वीडियो बंद करने का बिना चार्ट दिखाए। ये देखिए, इनका जो है शेयर वो 2005 से है मार्केट में, और ये ऊपर नीचे चलता रहता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब जब ये ऊपर जाता है तो ये मैनेजमेंट जो है इसमें शेयर होल्डिंग बेच देता है, और जब जब नीचे जाता है तो शेयर होल्डिंग बढ़ा लेता है। जब यहाँ पे बेच देता है, यहाँ बढ़ा लेता है, यहाँ बेच देता है, यहाँ बढ़ा लेता है। अब देखिए, इसका पहले ज़मीन पर लेट गया था शेयर, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त इसमें होल्डिंग बढ़ाई और इस शेयर को ऊपर ले गए, और इसमें कुछ मैनिपुलेशन किया, और फिर यहाँ पर जाकर अपनी होल्डिंग बेच दी, और फिर से इसको लाकर ज़मीन पर पटक दिया वहीं पर। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब आप ये बताइए कि इसमें 5 साल का चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पर ये शेयर 21 में 6 रुपये का था, 2021 में, जून 2021 में 6 रुपये का था, और दिसंबर 2021 6 महीने के अंदर ये 120 रुपये पे क्यों चला गया? ऐसा क्या हो गया इसमें भाई? इसकी सेल्स में और इसके प्रॉफिट में तो कुछ भी नहीं इंप्रूवमेंट है। देखिए, 2400, 2500, 2600, 2800 कुछ नहीं है, वही चल रहा है। प्रॉफिट 590, 609, 617, 660 कुछ भी नहीं है। क्यों गया शेयर? कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। आप भी अपनी रिसर्च करिए, कुछ अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट नज़र आते हैं तो मुझे बताइए। थैंक यू।